तो पहले पहल ये लगा था कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी समस्या है। बाद में ये लगा कि नहीं नहीं, चिराग पासवान नीतीश कुमार की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चिराग पासवान सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी समस्या है। अब जब उन्होंने ये मांग कर दिया है कि अगर सरकार एनडीए की बनती है तो मेरे पार्टी की तरफ से एक उप मुख्यमंत्री चुना जाएगा, तो भाई साहब इस बार क्या एनडीए में तीन तीन को उप मुख्यमंत्री होंगे या फिर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का पत्ता कटने वाला है? पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि स्टार्टिंग से ये लग रहा था कि भाई साहब एक मामला, एक मुद्दा ऐसा देखने को मिलेगा जब तेजस्वी यादव और इनके सामने जो है वो चिराग पासवान होंगे। उसके बाद ऐसा प्रतीत हुआ था कि नहीं भाई साहब, अभी तो नीतीश कुमार की ही कुर्सी जो है वो खतरे में है चिराग पासवान से। और चिराग पासवान ने ये ऐलान भी कर दिया कि भाई साहब हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद चीजें बिल्कुल जो है वो बदल गई। चीजें इस तरीके से बदली कि अब जो है चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। सबको पता है कि भाई केंद्रीय मंत्री ऑलरेडी हैं, काहे के लिए केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ के वो उप मुख्यमंत्री बनने आएंगे? लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। बात तो ये भी चल रही है कि वो अरुण भारती को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इसके लिए तमाम कोशिश करना चाहते हैं वो। लेकिन अरुण भारती चूंकि अभी खुद संसद में है, तो मतलब अभी ये बातचीत चल रही है कि कौन हो सकता है उप मुख्यमंत्री अगर एनडीए की सरकार आई तो। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, गाछे कटहर उठे तेल। मतलब होता है कि भाई साहब अभी चुनाव कौन जीता, इनको सीट कितनी मिली, ये कितने सीटों पे विजयी रहे, उसके बाद ये सब कुछ डिसाइड होगा। लेकिन चिराग पासवान एकदम से लगे पड़े हैं कि भाई साहब इस बार सब कुछ जो है वो ठीक ठीक होना चाहिए। उधर केंद्र में मंत्री हम बन गए, 5 सांसद हमारे जीत गए। इस बार लगभग जो है जितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, अधिक से अधिक सीटों को जीतना है। और अगर अधिक से अधिक सीटों को हम जीत जाएंगे तो बस हमारा खेल हो जाएगा। हम आसानी से जो है वो एक अपना उप मुख्यमंत्री बना लेंगे। लेकिन आप उप मुख्यमंत्री तब बनाइएगा जब कोई एक भाजपा का उप मुख्यमंत्री साइड होगा। तो क्या वो सम्राट चौधरी हो सकते हैं या फिर विजय सिन्हा? एक उप मुख्यमंत्री को तो साइड करना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे ये तो सब कुछ क्लियर हो गया है। और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जाएगा, ये अब चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि भाई साहब चिराग पासवान ये कह दिए कि अब जो है मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार ही रहेंगे, हमारे यहाँ का एक उप मुख्यमंत्री रहेगा, हम उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि आपके पास केंद्र की जिम्मेदारी है। अपना एक उप मुख्यमंत्री चुनेंगे और उसमें से दो जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा के ही हैं, एक है विजय सिन्हा, दूसरे हैं सम्राट चौधरी। तो ऐसे में अब भाजपा को जो है थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और अगर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो एक नंबर पे आते हैं सम्राट चौधरी, दूसरे नंबर पे आते हैं विजय सिन्हा। इन दोनों में से किसकी कुर्सी जो है वो दाव पे लगी हुई है चिराग पासवान के इस कथन के बाद? क्या चिराग पासवान सम्राट चौधरी को हटा के खुद अपने पार्टी का उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? क्या चिराग पासवान के मन में है कि भाई साहब बहुत हो गया सिर्फ सेवा करना और मोदी का हनुमान बनना, अब वक्त आ गया है कि मोदी जी हमको आशीर्वाद दें, फल दें, क्योंकि जिस निष्ठा भाव से हमने सेवा किया है इसकी वजह से उनको फल देना तो बनता है। और इसी वजह से चिराग पासवान ने अब थोड़ा सा तेवर अलग कर दिया है। उनका कहना है कि अभी मुख्यमंत्री नहीं बनना, मुख्यमंत्री 2030 में, लेकिन उससे पहले हमारा एक उप मुख्यमंत्री होगा अगर सरकार में आती है एनडीए तो। और वो मतलब कौन होगा ये तो डिसाइड नहीं है, लेकिन इन दो उप मुख्यमंत्रियों में से एक का करियर खत्म हो जाएगा, वो उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। भले उनको हो सकता है कि कोई और मंत्रिमंडल दे दिया जाए, लेकिन उनको साइड कर दिया जाएगा। ये जो लेमलाइट मिलता है वो नहीं मिल पाएगा, चाहे वो विजय सिन्हा हो या फिर सम्राट चौधरी। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होगा। और एक और मुश्किल आ जाएगी कि अगर एक उप मुख्यमंत्री भाजपा का होगा तो एक उप मुख्यमंत्री जो है वो चिराग पासवान के पार्टी का भी होगा। तो अब जैसे कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नीतीश कुमार की परछाई बन के चल रहे थे, अब ऐसा नहीं होने वाला। अब एक उप मुख्यमंत्री जब चिराग पासवान का भी होगा तो वो भी अपना वर्चस्व जो है वो बिहार में बढ़ाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार को वो भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जैसे भाजपा करती है। और अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो भाई साहब भाजपा की मुश्किल बढ़ सकती है इससे, खास करके सम्राट चौधरी की मुश्किल बढ़ सकती है। और अगर सम्राट चौधरी की मुश्किल बढ़ती है, सबसे बड़ा नाम है भाई भाजपा का बिहार में, सबसे बड़ा नाम जो है वो सम्राट चौधरी का नाम है। लेकिन ऐसे में जब चिराग पासवान का ये दावा है कि एक उप मुख्यमंत्री हमारा होगा,
तो सम्राट चौधरी को भी टेंशन होगा कि भाई साहब अगर हम मान लीजिए उप मुख्यमंत्री फिर से बन भी गए तो एक उप मुख्यमंत्री अब भाजपा का नहीं होगा जो उनके रूल्स और ऑर्डर को फॉलो करेगा, बल्कि वो चिराग के रूल्स को फॉलो करेगा और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। तो अब सीधे तौर पे सम्राट चौधरी को परेशानी हो सकती है चिराग पासवान से, और उनको सोचना पड़ेगा कि भाई साहब इन चिराग पासवान का किया क्या जाए, क्योंकि अब सम्राट चौधरी के करियर पे संकट है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।